नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की बात और नरेंद्र मोदी के लिए खास गंभीर मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए भारत का माहौल अब रहने लायक नहीं रहा। नरेंद्र मोदी चौथे चरण के चुनाव आते आते या आने के बाद, चौथे चरण का चुनाव यानी चौथे चरण का मतदान होने के बाद नरेंद्र मोदी भारत छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से पांचवें छठवें चरण, किसी चरण में भी बनारस का चुनाव है जहां से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनका चौथे चरण के बाद का निर्णय होगा। ये बात तो कल तक थी। कल तक ये बात इसलिए थी कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के फूटा ठोक सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे पा रहे हैं और आगे भी नहीं दे पाएंगे। इधर उधर की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ कर डालते हैं, लेकिन अंततः राहुल गांधी घेरते घेरते उन्हें अडानी वाले मुद्दे पर लेकर आ ही गए। बोल ही डाला नरेंद्र मोदी ने। बोला झूठ ही सही, लेकिन बोला तो सही। बोला तो क्या बोला? बोला कि टेम्पो में भर भर करके पैसे अडानी अंबानी कांग्रेस को दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस यानी राहुल गांधी शहजादे अब अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। झूठ। राहुल गांधी का तो कोई भाषण बिना अडानी के नाम लिए से शुरू नहीं होता और ना ही खत्म। कोई भी मंच, कोई भी प्लेटफॉर्म, कहीं भी राहुल गांधी हैं तो अडानी की बात जरूर करेंगे। उन्होंने तो वहां यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं अडानी, घनिष्ठ मित्र हैं, उनके साथ जहाज में घूमते हैं, टहलते हैं। नरेंद्र मोदी अडानी को तीसरे नंबर का धनी बना दिए। पूरे देश का रेल, भेल, कोयला, पानी, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट, सरकारी कंपनियां, जो भी था सब कुछ अडानी को दे डाला, बेच डाला। लेकिन अब अंत में कहते हैं राहुल गांधी कि इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अडानी का नाम नहीं लेते। हम तो रोज लेते हैं। अब इससे तिल मिलाए नरेंद्र मोदी अडानी का नाम लिए तो कह डाले। अब सवाल उन पर ही खड़ा हो गया कि भैया, अब अगर अडानी टेम्पो में भर भर के कांग्रेस को पैसे दे रहा है तो आपकी ईडी क्या कर रही है? आपकी सीबीआई और आईटी क्या कर रही है मोदी जी? यह सवाल पूरा देश उनसे पूछने लगा। फंस गए अपने ही चाल में, लेकिन फंसे राहुल के जाल में। राहुल चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस पर बोलें। अंत में मैंने कहा कि सामने से राहुल गांधी के खूटा ठोक सवालों में ऐसे उलझे नरेंद्र मोदी कि भारत छोड़ने तक का फैसला लेने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं। यह कल तक की मुसीबत थी मेरे दोस्त। आज क्या हुआ? आज तो अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए जेल से छूट करके। अब लो, हो गया बंटाधार। अब मोदी क्या करेंगे? सामने से राहुल गांधी के खूटा ठोक सवाल और पीछे से बुचकियाते केजरीवाल। कहां जाएंगे नरेंद्र मोदी? कहने का मतलब आप जानते हैं। राहुल गांधी सीधे अडानी को लेकर के सवाल उठाते हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ अडानी को क्यों दिया। यह सामने का सवाल राहुल गांधी का, पीछे का सवाल अडानी, पीछे का सवाल केजरीवाल का। कहते हैं कि केजरीवाल तो 20% का शेयर होल्डर है, अडानी ग्रुप ही टोटल नरेंद्र मोदी की है। अब लो, इसका जवाब दो नरेंद्र मोदी जी। कल से यह सवाल आसमान में गूंजेगा। राहुल गांधी के खूटा ठोक सवालों का जवाब अब तक तो आप नहीं दे पाए, लेकिन क्या अब कल से केजरीवाल की भुचकी का जवाब आप दे पाओगे? अनपढ़ राजा की कहानी सुनाया करते हैं, आपको ही अडानी ग्रुप का मालिक बताया करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री
आपको कहते हैं सबसे गंवार और अनपढ़ प्रधानमंत्री अब तक के इतिहास के, आपको कहते हैं, मैं नहीं, केजरीवाल। अब इस बुचकी का जवाब दो मोदी जी, क्या होगा आपका हाल। खैर, यह तो कल से दिखेगा। जो थोड़ी बहुत शंका थी कि चलो थोड़ी हिम्मत दिखाओगे, चौथे चरण के बाद भी भारत में रह जाओगे, अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में चुनाव का नामांकन करोगे और लड़ोगे, वो थोड़ी बहुत शंका भी अब खत्म हो गई। अब तो नहीं लगता कि आप चौथे चरण के चुनाव के बाद भारत में ठहर भी पाओगे। इतने सवालों से घिर जाओगे नरेंद्र मोदी कि अब अब पहले ही राहुल गांधी का जवाब आपके पास नहीं था। सारे भ्रष्टाचारी आप अपने पाले में मिला लिए, सारे बलात्कारी दुराचारी आप अपने पाले में मिला लिए, लेकर के सरकार चला रहे हो। दुराचारियों से, भ्रष्टाचारियों से, माफियाओं से, गैंगस्टरों के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हो। यहां तक कि ईडी और सीबीआई को भी गैंगस्टर बना दिया। अब मोदी चुनाव आयोग को भी मोदी आयोग बना करके आपने छोड़ दिया। पूरे देश के ऑर्गेनाइजेशन को अडानी को बेच दिया। भारत के सारे संस्थान, मैंने कहा गिनाया अभी अभी, सब अडानी को दे दिया। आप कहते थे प्राइवेटाइजेशन हम इसलिए ला रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों को फायदा होगा। आपने तो कंपटीशन फ्री कर दिया, कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया। चलिए आप गिनाइए नरेंद्र मोदी जी, एयरपोर्ट में अब कोई कंपटीटर बाकी है अडानी के सिवा? अडानी के सामने कोई कंपटीटर रहने दिया आपने, ऐसे कह सकते हैं, यह सवाल है। क्या एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट की खरीदारी में अडानी के सामने आपने कोई कंपटीटर रहने दिया? रेलवे की खरीदारी में, खरीद बेच में क्या आपने अडानी के सामने कोई कंपटीटर रहने दिया? क्या बिजली, पानी, कोयला के क्षेत्र में अडानी के सामने आपने कोई कंपटीटर रहने दिया? क्या सीमेंट के क्षेत्र में आपने अडानी के सामने कोई कंपटीटर रहने दिया? क्या भारत को बेचने और खरीदने के इस सिलसिले में अडानी के अलावा कोई और कंपटीटर है? नरेंद्र मोदी जी, आप कंपटीशन की बात करते थे, आप ये कहिए कि आप पूरे भारत को अडानी को बेचने की बात करते थे। मोदी जी, किसानों को झांसा दिया दुगना दाम देने का, उनके उपज का दुगना दाम देंगे, यह बोल करके वोट मांगा। आते ही आप भूमि अधिग्रहण बिल लाए, डलहौजी से भी ज्यादा खतरनाक ड्रकोनियन कानून, फेल हो गए। दिल नहीं भरा, क्योंकि आपका मिशन था, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री ही अडानी ने इसलिए बनाया था कि आपको सारी देश की सारी जमीनें छीनकर अडानी को देनी है। 3 किसान बिल लाए, 1 साल तक 750 किसानों को मार डाला। उनकी आत्माएं आपके आसपास ही घूम रही हैं। आपसे तो मुलाकात करेंगी, मुलाकात होगी, होती ही होगी। वो आपसे तो जरूर मिलते होंगे, क्योंकि मारा तो आपने ही है। किसानों से 3 किसान बिल के जरिए भी उनकी जमीन छीनने की कोशिश की, फेल हो गए, माफी मांगा, वापस लिया, लेकिन तब भी आप बाज नहीं आए। प्राइवेटाइजेशन के जरिए एपीएम एएमसी मंडी बेच दी, पूरे देश का इंस्टीट्यूशन बेच दिया, अडानी से गोडाउन्स खड़े करवा दिए, आज सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया। तो 3 किसान बिल लागू जैसा ही कानून इस समय, व्यवस्था इस समय है। अगर अडानी चाहे तो किसान को हर हाल में अपनी जमीन अडानी को बेचनी पड़ेगी। कैसे? किसान खेती ही नहीं कर सकता अडानी के सहमति के बगैर। बिजली नहीं देगा, पानी नहीं देगा, खाद नहीं देगा, बीज नहीं देगा, किसान खेती कैसे करेगा? और जब किसान खेती नहीं करेगा तो फाइनली वो अपनी जमीन बेचेगा किसी न किसी को। अडानी सामने से ऑफर देगा, अडानी खरीद लेगा। यही तो आपकी योजना थी ना। कितनी खतरनाक, कितने खतरनाक मंसूबे हैं आपके, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी। और यह सवाल अब आपके सामने राहुल गांधी के जरिए और पीछे से अरविंद केजरीवाल के जरिए आपका पीछा करेंगे। कहां भागेंगे नरेंद्र मोदी जी? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आप प्रधानमंत्री बने थे। हर साल 2 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया।
सब कुछ अडानी को बेच दिया तो रोजगार रहेगा कहां से? जहां से रोजगार मिल सकता था वो तो अडानी के हवाले कर दिया। अडानी ने सबको छांट दिया, निकाल दिया। रोजगार मिलेगा कहां से? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्रॉफिट फर्स्ट, लेबर फर्स्ट नहीं। आपने तो लेबर कोड ही बंद कर दिया, आपने तो लेबर लॉ को ही डिसेबल कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप आने के बाद ऐसी व्यवस्था की कि सब कुछ आपके चोर दोस्तों को मिल जाए, और दे दिया। क्योंकि आगे आपकी योजना थी कि दिल्ली को उठाकर जूनागढ़ ले जाएंगे, यानी भारत की राजधानी आगे अगर दुर्भाग्य से आप हो जाते तो, होने वाले नहीं हो जाते तो मैं बोल रहा हूं, अगर हो जाते तो 10 जून को राहुल गांधी 16वें प्रधानमंत्री के रूप में भारत में शपथ ग्रहण लेंगे। आप निकारागुआ में होगे या कहां होगे आप जानो, लेकिन हो जाते तो क्या होता आप खुद सोचकर देखिए। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं जूनागढ़ होती, आप आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते, भारत का संविधान निरस्त कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाता, राजतंत्र चलता, और वो भी आप और आपके माफिया साथियों के जरिए। आज भी उसी का राज है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि टेम्पो भर भर के पैसे कांग्रेस को पहुंचाए जा रहे हैं। एक्चुअली ये आपके लिए हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सारे नाम आ गए, सबसे आपने वसूली कर ली, सबको एक्सटॉर्शन के जरिए टार्चर करके ईडी, सीबीआई और आईटी के गन पॉइंट पर आपने सबसे वसूली कर ली, अच्छे और बुरे सबसे। गौ हत्यारों से, नकली दवा बनाने वालों से। आपको देश के आम आदमी के हेल्थ का कोई परवाह नहीं, कोई कीमत नहीं। आप तो चाहते हो देश मर जाए, और ऐसी ही व्यवस्था आपने दी। नोटबंदी में खड़ा करके मारा, किसानों को आंदोलन करवा करके मार डाला। आज भी हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आपके कारण, क्योंकि सारा धन लूट करके आप अडानी को दे दिए, 1 पैसा किसानों तक नहीं पहुंचने दिया। 16 लाख करोड़ रुपया आप अपने चोर दोस्तों का माफ कर दिया, लेकिन किसानों को 1 रुपया का फायदा नहीं होने दिया। यही राहुल गांधी हर मंच से खूंटा ठोकते हैं, जिसे निकालना भारी पड़ रहा है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और अब तो पीछे से बुचकी मारेंगे। अरविंद केजरीवाल आपको अनपढ़ साबित करेंगे, गंवार साबित करेंगे, अनपढ़ राजा वाली कहानी सुनाएंगे। अडानी का सब कुछ आपका बताएंगे, पतंजलि का सब कुछ आपका ही है। कहां से जवाब लाएंगे आप? कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? किन किन सवालों का जवाब आप मंच से झूठ के जरिए देंगे? आपने राहुल गांधी के सवालों का, खूंटा ठोक सवाल का जवाब तो देने की कोशिश की, लेकिन झूठ के जरिए फंस गए, लेने के देने पड़ गए। क्या होगा आपका नरेंद्र मोदी जी, इस पर सोचिए। और कम से कम अब तो आगे और पीछे दोनों तरफ से आप घिर गए। सामने हैं राहुल गांधी खूंटा लेकर, और पीछे हैं अरविंद केजरीवाल। अब बाहर आपने ही डाला था जेल में, सोचा था वहीं रहेंगे, खैर बाहर आ गए, अब आपके पीछे पड़ेंगे। बड़े बड़े सवालों का क्या करेंगे आप? कैसे बचेंगे आप? खैर आप पर छोड़ते हैं, आप कैसे बचेंगे। देश को समझने की बात है। देश को, उन किसानों को या किसानों को समझना चाहिए वोट देते समय कि आपने उनसे क्या वादा किया था और क्या किया आप किसानों के साथ। नौजवानों को सोचना चाहिए कि आपने उनसे क्या वादा किया था और क्या किया नौजवानों के साथ। अग्निवीर का वॉचमैन बना के छोड़ दिया, यही था आपका वादा युवाओं के साथ। आप तो घूम घूम कर कहा करते थे कि ये युवा देश है, सबसे युवा देश है, और इन युवाओं को अगर आगे बढ़ा जाएगा तो देश को कोई छू नहीं पाएगा। आप तो युवाओं को जड़ से ही खत्म कर दिया, जड़ ही काट दी। 4 साल का वॉचमैन बना दिया। बाद में भले ही वो प्राइवेट आर्मी, अडानी के प्राइवेट आर्मी में नौकरी उन्हें मिले, लेकिन कितना, 10-15 हजार की, उससे क्या होगा। फिलहाल
धोखा दिया आपने महंगाई के मामले में, धोखा दिया आपने बेरोजगारी के मामले में, धोखा दिया आपने किसानों के दोगुनी आय करने के मामले में, धोखा दिया आपने देश को स्वास्थ्य के मामले में। आप उनसे भी चंदा ले लिए जो इंजेक्शन लगाकर लोगों को मारते रहे, नकली दवाएं दे दे करके लोगों को मारा, और उनको भी आप बचाते रहे चंदा लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर। अब इन सब लोगों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड तो लिया, वसूली की, लेकिन अडानी अंबानी से नहीं लिया इलेक्टोरल बॉन्ड। तो डेफिनेटली वो टेम्पो आप कह रहे थे, लेकिन वो जिस जहाज में आप बैठकर अडानी के साथ घूमते हैं, उसमें अगर वो बेसमेंट में जहां माल भरा जाता है वहां पैसा भरा है तो कौन देखता है, और रहा होगा। तो आपको अडानी टेम्पो में भर के नहीं देंगे, आपको तो जहाज में भर भर के आपके यहां पहुंचाएंगे मोदी जी, और पहुंचाए। इसी बात को यही बात आपके मुंह से निकल गया कांग्रेस के बारे में, है ना? बात तो कुछ ऐसी ही लगती है। आप कांग्रेस को पैसे देने की बात जो कर रहे थे, एक्चुअली वो पैसा आप लिए हवाई जहाजों में भर भर के। ये देश देख रहा है। आप गरीबी दूर करने की बात की थी, आप बेरोजगारी दूर करने की, महंगाई दूर करने की बात की थी, पूरे बाजार को, पूरे देश को बाजार के हवाले कर दिया। पेट्रोल डीजल 1 रुपया 2 रुपया बढ़ने पर आपकी चिल्लियां कैबरे डांस किया करती थी सड़क पर, जंतर मंतर पर। अब नाम नहीं लेती। 2 रुपए नहीं 100 रुपए पार पहुंच चुका है पेट्रोल और डीजल। कोई नहीं पूछता, आप भी नहीं देखते, आप भी नहीं सुनते, ना ही समझने के लिए तैयार है। महंगाई से इस देश की कमर तोड़ दी। उनकी जेबों में जो था उसे नोट लॉन्चिंग के बहाने, नाम तो आपने बंदी का दिया था, 2000 की नोट लॉन्चिंग आपका मिशन था। जो ब्लैक मनी थी आपके दोस्तों के पास, उसे 2000 के नोटों में कन्वर्ट करना था, हिस्सेदारी लेनी थी, जिसके लिए आपने किया था। तो नोट लॉन्चिंग के जरिए लोगों की जेबें खाली कर दी, आम आदमी की। जनधन खाते का बहाना करके लोगों से जो उनके जेबों में था वो भी निकलवा लिया, और सब कुछ लूट करके अडानी को दे दिया। यही आपका प्राइवेटाइजेशन है। पहले भी मैंने ये बात बताई। आपने कहा था कंपटीशन होगा, और कंपटीशन से लोगों को फायदा होगा। आपने कंपटीशन फ्री अडानी ग्रुप बना दिया, अडानी इंडिया बना दिया, अडानी ईस्ट इंडिया बना दिया, जो भी बना दिया, कम से कम भारत तो नहीं रहने दिया भारत को। अब से बड़ा दुश्मन कौन है इस देश में? जवाब तो देना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी के खूंटा ठोक सवालों का भी, और केजरीवाल के चुटकी लेते, चुभते, मुचकियाते सवालों का भी कहां से लाओगे जवाब? रास्ता बस एक है। अरे छोड़ो यार, फकीर हो, झोला उठाओ, निकारागुआ जाओ। नहीं, मैं ऐसे ही निकारागुआ का नाम लेता हूं, पता नहीं कहां निकारागुआ है। आपके ललित भाई जहां रहते हैं, आपके नीरव भाई जहां रहते हैं, वहां जाओ, जाओगे। मैं जाओ नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाओगे। क्योंकि आपके जितने लोग हैं ना, ये जब भी कानून का सामना करने की बारी आती है, दुम दबाकर भाग जाते हैं भारत छोड़ करके। इनसे राष्ट्र से इनको कोई प्रेम नहीं है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो देशद्रोही हैं। जैसे ही कानून का सामना करने की बात आती है, देश छोड़कर भागते हैं। उन्हीं में से तो आप भी हो। आप भी वही करोगे जो आपके लोग करते रहे हैं। इस देश को बहुत बड़े बड़े उपहार आपके पूर्वजों ने दिया है। इस देश को गुलामी का आप भी दे रहे हो। अगली गुलामी होगे नहीं, हो जाते तो भारत गुलाम ही होता, भले ही वो अडानी का। वैसे भारत अब इतना ना समझ नहीं रहा नरेंद्र मोदी जी, जिसे आसानी से आप अपने दोस्त को बेच डालोगे और लोग चुप रहेंगे, तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, दिए जलाएंगे, आप पर फूल बरसाएंगे। नहीं होगा, क्योंकि यह देश आपको जान चुका है। चलिए सामना कीजिए अब राहुल गांधी के खूंटा ठोक सवालों का और अरविंद केजरीवाल, कल से अरविंद केजरीवाल के
बुचकियाते सवालों का, चुटकी लेते सवालों का, मजाक उड़ाते सवालों का। गिर गए आप। फिलहाल लगा दो इमरजेंसी, जो मैं शुरू से बोलता रहा हूं देश पर। अभी यह घोषित इमरजेंसी चल रही है, आगे घोषित इमरजेंसी लगा दो चुनाव से पहले ही। यही एक रास्ता बचा है अंतिम। नमस्कार। मुफ्त में सलाह दिया है इमरजेंसी लगाने का, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। या तो फिर